हेलो बच्चों, एक बार फिर से दक्षिणा लर्निंग क्लासरूम में आपका स्वागत है। हमने अब तक क्या पढ़ा? ये अपना स्ट्रेट लाइन है, ये अपना मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ये अपना x इज इक्वल टू प्लस a, ये x इज इक्वल टू माइनस a। हम बोलते हैं पार्टिकल अपना एस्टन कर रहा होता है कि ये f एज ए फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x बोलते हैं, या f इज इक्वल टू माइनस kx बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ इस तरह का कुछ इक्वेशन दिख गया, मतलब पार्टिकल अपना एस्टन कर रहा होता है, ये अपना मीन पोजीशन होता है, ये अपना एक्सट्रीम पोजीशन होता है। हम बोलते हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। अगर बात करें के का काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या बोलते हैं? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी क्या होता है? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने लिख दिया इसको ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा रूट स्क्वायर क्या होता है? के बाई एम। हमने पढ़ा होगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम। हमने पुट किया पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, तो एम से एम कैंसिल, कितना है अपने पास? 1/2 के, अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा पी, पोटेंशियल एनर्जी। पीई इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। यू नॉट क्या है यहाँ पे? मीन पोजीशन पे पार्टिकल के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था, यही था। ठीक है, इसका हम पढ़ा कि जो एमई होता है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी, के ई प्लस पी। अब अगर यहां से देखें हमें क्या मिलता है? यहाँ पे x अगर 0 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है अपने पास? के कितना आ रहा है? हाफ के ए स्क्वायर। मतलब जो के की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? हाफ के ए स्क्वायर। और कब? जब अपना x इज इक्वल टू 0 हो, जब मीन पोजीशन में पार्टिकल हो, उस टाइम पे अपने पास के ई मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर बात करें पी का तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पार्टिकल जहां तक जा रहा हो एक्सट्रीम, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? a। तो मतलब बोलेंगे हम p की मैक्सिमम वैल्यू हाफ के a स्क्वायर प्लस u नॉट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाफ के a स्क्वायर प्लस u नॉट। अब अगर बात करें me का, तो me क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ke काइनेटिक एनर्जी प्लस p। यही बोलते हैं हम। क्या लिखेंगे यहां से? अब हाफ के x स्क्वायर प्लस u नॉट प्लस दिस, तो क्या बचेगा अपने पास? इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर प्लस u नॉट। ठीक है, हम यहां से देखते क्या है, जो एमई की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट है। एमई की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, जो कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि जब पार्टिकल अपना एक्शन कर रहा होता है उसकी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो अपनी कंजर्व रहती है, और कंजर्व होनी भी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हमने कोई एयर ड्रैग, कोई फ्रिक्शन, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं माने हैं। जो भी फोर्स है सारे के सारे कंजर्वेटिव है, और हमें क्या पता है? कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कभी लॉस्ट नहीं होती है, सिंपली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है? बस स्प्रिंग है, मान लो स्प्रिंग यहाँ पे, यहाँ ब्लॉक था हमारे पास, जब हमने खींच के छोड़ा, जब खींचा इसको, कुछ ना कुछ एनर्जी स्प्रिंग को दी। अब जब पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ तो पार्टिकल को के ही मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। हमने बोला कि जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है बस हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। यहाँ पे क्या गया है? यहां पे क्या है? जो आप लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जरूरी नहीं कि स्प्रिंग कांस्टेंट ही हो, हमने इस तरह की बातें बहुत बार हम कर चुके हैं कि F इज इक्वल टू, जब बोलेंगे F इज इक्वल टू माइनस सम रायता इनटू x, यही बोलते हैं जो सम रायता आ रहा है वही वाला के यहाँ पे है। जरूरी नहीं कि स्प्रिंग कांस्टेंट हो। हमने पढ़ा था एक ब्लॉक या एक क्यूब जब पानी में डूबा हुआ हो तो वो भी एक्शन करता है, उसके बाद हम बोलते हैं हाँ के क्या आया था? कुछ और आया था, स्प्रिंग की बात ही नहीं थी, वहां पे कुछ के आया था और वही के अपना यहां रखे था। बेसिकली के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो के यहाँ पे आएगा वही के यहाँ पे आएगा, वही के यहाँ पे जहां भी के हो वही के है। ठीक है, तो स्प्रिंग ना हो तो हम कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं तो काहे का के बात कर रहे हैं। जनरली हम बात करते हैं तो स्प्रिंग के केस में के बोलते हैं कि हाँ F इज इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग केस में, लेकिन सारे केस में के मान लेंगे इस तरह के, हाँ जो अंदर का कांस्टेंट बच रहा है ये वही वाला के है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन में एक चीज कंपेयर करना, जैसे बोलते हैं कि हाँ, जैसे वहां पे जैसे हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे सर्कुलर मोशन के लिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे यहां वेलोसिटी होती है, यहां क्या होता है? यार पढ़ा है ना सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन में, इस तरह कंपेयर करना। जब कभी भूल जाओ तो अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आज देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए या काइनेमेटिक्स के लिए, मतलब सिंपल बोल दो कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बोल दो, स्ट्रेट लाइन मोशन
यहां पे सर्कुलर बोल दो, सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम बोलते हैं जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है एस, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां वेलोसिटी तो यहां पे ओमेगा, यहां पे एक्सीलरेशन ए, तो यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, यहां फोर्स तो यहां पे ये पढ़ा होगा रोटेशन में, यहां फोर्स तो यहां पे टॉर्क एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ टॉर्क, और क्या बचा, हाँ यहां पे अगर मास बोल दिया मान लो, तो यहां पे हमने पढ़ा होगा सॉरी मोमेंट ऑफ एनर्जी इज, मोमेंट ऑफ एनर्जी इज मास के इक्विवेलेंट होता है, बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ एनर्जी मान लो किसी पार्टिकल का आई बोल दिया हमने, तो वो मास के इक्विवेलेंट था, इसमें काम करता है, जिसे हम बोलते हैं इसमें k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें क्या बोलते हैं हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब जैसे यहां पे मास होता है वैसे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, या फिर बोल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ बचा और कुछ बचा नहीं, हाँ ठीक है। हमने क्या बोला, जब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स तो पार्टिकल अपना एक्शन करता है, तो ऐसे अगर यहां पे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखना हो कि पार्टिकल अपना एंगुलर एक्शन कब करेगा, कब करेगा, मान लो ये अपना, मान लो यहां पे एक पेंडुलम टाइप का कुछ, मान लो कुछ है, मान लो ये घूम रहा है, ठीक है, हमने इसको हाथ दिया, याद लिया, छोड़ दिया इसको, लौट के आया फिर से, फिर लौट के आया, फिर लौट के आया, बिजली कर क्या रहा है ये, अगर एयर ड्रैग ना हो, एक्चुअल में एयर ड्रैग कुछ ना कुछ होता है, अगर एयर ड्रैग ना हो तो ये भी अपना पार्टिकल अपना एक्शन कर रहा होता है, क्यों, हम इसको आगे देखेंगे, ये सिंपल पेंडुलम तरह बिहेव करता है, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या बस हम क्या बोलेंगे, यहां पे नया टॉपिक देखते हैं, एंगुलर एक्शन, ठीक है। हमने क्या बोला, यहां पे क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, यहां पे क्या बोलेंगे हम, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, यहां पे थीटा, थीटा वेक्टर, माइनस साइन मतलब टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा वेक्टर, अगर माइनस मतलब जो थीटा वेक्टर की डायरेक्शन है वो टॉर्क वेक्टर के अपोजिट होगी, अगर देखना भी देख लो आराम से, यहां पे क्या, मान लो पार्टिकल को हम यहां ले छोड़ दिए, अब यहां पे टॉर्क कौन कौन लगा रहा है, इस पे ग्रेविटी लगा रही है, इस हिंज पॉइंट के बाद ग्रेविटी टॉर्क लगा रही है, देखते हैं कि हम थीटा की तरह देखना, अभी आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा, ठीक है, या फिर बोलेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू, टॉर्क का कहते हैं आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा, माइनस के थीटा, यहां भी हम साइन अक्सर छोड़ देंगे, माइनस प्लस बहुत कम ध्यान देंगे, हमें खुद से पता है कि अपना टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो थीटा के अपोजिट होगी, जैसे यहां पे देखा हमने कि F इज इक्वल टू, कई बार kx लिख दिया हमने, माइनस kx नहीं लिखा, हमने मान लिया कि हाँ माइनस इनबिल्ट है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं अगर माइनस ना लिखे तो, ठीक है। तो ऐसे यहां मान लेंगे अपन कि टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा लिख दिया, मान लो कोई दिक्कत वहां पे नहीं होनी चाहिए, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू k थीटा, माइनस लगा कोई दिक्कत नहीं, या फिर अल्फा इज इक्वल टू k बाई आई इंटू थीटा, माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, ठीक है, k बाई आई इंटू थीटा, अब k बाई आई को हमने वहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं हमने, सॉरी यहां पे क्या है, रूट k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा बोलता, m का इक्विवेलेंट क्या होता है, m का इक्विवेलेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने बोल दिया k बाई आई को बोल दिया हमने ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या बोलेंगे इस केस में, यहां पे ओमेगा, यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू रूट क्या बोलेंगे k बाई आई, जब भी भूलना, जब भी ये सब याद ना आए, अपन सिंपली ये रिलेशन याद रखेंगे, ये चाहे सर्कुलर में हो चाहे रोटेशन में हो, अपने को पता होनी चाहिए, हम इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर मान यहाँ पे आदमी की ओमेगा क्या लेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जो अपना मास का इक्विवेलेंट होता है, इसके लिए वो क्या आता है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो फोर्स का आता है वो यहाँ पे क्या आता है, टॉर्क, जो एक्सीलरेशन का है वो यहाँ पे क्या आता है, अल्फा, तो वहां से हम कंपेयर कर लेंगे, सारी चीजें सिमिलर होंगी यहाँ पे, तो अपना क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाई आई, टाइम पीरियड क्या बोलेंगे इस केस में, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई के, 2 पाई रूट आई बाई के, वहां पे क्या है अपने पास 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, यहां पे उसी की जगह पे i बाई के आया है, ठीक है, नोट कर ले एक बार।
हो गया। यहां से अपना अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। अल्फा को क्या लिखेंगे हम, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। वहां से अपना जो भी आएगा इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने पर जो आता है ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यार, ओमेगा दोनों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, बस ओमेगा मान इसको उससे छोड़ दो, रूट के बाई छोड़ दो, क्योंकि डाउट होगा यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों ओमेगा अपने आप में अलग अलग है, तो इसलिए इस ओमेगा को छोड़ दो ऐसे ही। 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, इसको आप समझना 2 पाई अंडर रूट आई बाई के इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ओमेगा मान बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या बोलेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू, इस केस में क्या बोलेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, हमने उस केस में क्या बोलता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोला था। यहां पे a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम, ओमेगा है रूट के बाई एम, क्या बोलते हैं हमने इसको, रूट के बाई एम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था a क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम। अगर बात करें इसमें एंगुलर एसएम में, तो क्या लिखेंगे हम, v की जगह ओमेगा आया था अपना, v की जगह ओमेगा है तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई आई रूट ऑफ, अंदर क्या बचा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम। मान लो हमने अपने पास पेंडुलम ऐसा था, हमने इसको यहां तक लेके छोड़ दिया हमने, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये अपना एम्पलीट्यूड, ये थीटा, जो ये थीटा आ रहा है स्टार्टिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना क्या है, एंगुलर सॉरी थीटा नॉट, या बोलेंगे स्टार्टिंग में इसका एम्पलीट्यूड जो अपना ए नॉट दिया है यहाँ पे, हम बोलेंगे इसको थीटा नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर एसएम। क्या बोलेंगे इस केस में, v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई आई इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या बोलेंगे हम, थीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे क्या बोलता हमने, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे क्या बोलेंगे फिर हम, ओमेगा होता है, ओमेगा बोलो इसको बोलते हम रूट के बाई एम बोल दिया इसको हमने, ताकि कंफ्यूजन ना हो। x इज इक्वल टू a साइन रूट के बाई एम इंटू टी प्लस फाइव था। यहां पे क्या बोलेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, फिर क्या आया था साइन, थीटा नॉट साइन रूट के बाई आई टी प्लस फाइव। फाइव क्या है यहाँ पे, पार्टिकल स्टार्टिंग में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां से छोड़ा गया है, वो हम बोलता है फाइव। जनरली क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेंगे, अगर इस तरह क्वेश्चन एक्स पूछना हो, सॉरी थीटा पूछना हो, ओमेगा पूछना हो, इस तरह क्वेश्चन पूछना हो, तो यहां से बेटर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अक्सर यहां से बहुत कम पढ़ाते हैं। मेनली इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं अपने पास सिंपल पेंडुलम से बनते हैं। सिंपल पेंडुलम निकल के आता कहां से है, तो इसके लिए हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद सिंपल पेंडुलम। अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, नाम से ही पता चला होगा, हाँ सिंपल पेंडुलम मतलब कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया होगा इस केस में। ठीक है, तो हम मानते क्या है इसमें कि यहाँ पे मान लो ऐसे हिंज किया हुआ है, एक रस्सी यहाँ पे और ये पेंडुलम है। इस बॉब का मान लो इसका रेडियस बोल दिया हमने r, तो बोले तो इसका जो लेंथ है l मस्ट बी ग्रेटर देन r, l r से बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि हम इसको पॉइंट मास मान सकें। अपन जब रियल लाइफ में जो घरों में घड़ियां देखते हैं, उसमें जो क्लॉक होती है, कई बार घंटी लगी होती है, टिक 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 करती है, याद है ना, दिखा ना,
जो पेंडुलम लगी होती है उसमें इस लेंथ जो है रॉड जो बोलते हैं इसको वायर बोल मान लो, तो इसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ मास हमेशा होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको मासेस मान रहे हैं, सिर्फ इसको मास मान रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिया है कि जो अपना एल है, एल बहुत बड़ा है इसके आर कंपेरिजन, ताकि इसको हम पॉइंट मास मान सकें, ताकि इसको हम पॉइंट मास मान सकें, ठीक है। अब अगर मान लो इसको डिस्प्लेस किया यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, यहां से मान लो बोल दिया थीटा नॉट, इसको बोल दिया थीटा नॉट बोल दिया, और यहां से छोड़ दिया, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं इस ब्लॉक पे, इस पेंडुलम पे, इस बॉब पे, ये अपना बॉब बोलते हैं इसको, बॉब, ठीक है। इस पेंडुलम पे कौन कौन से फोर्सेस हैं इस टाइम पे, तो क्या बोलेंगे हम, एक तो ग्रेविटी है, दूसरा टेंशन, ठीक है। तो टेंशन इधर होगा अपने पास टी, ग्रेविटी इधर होगा नीचे mg sin थी, mg, इसको मैंने बोल दिया थीटा मान लो, ये अपना l लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ l बोल दिया, ये जो बीच का एंगल है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा बोल दिया, तो अपना mg फोर्स है, एक टेंशन ऊपर की तरफ है, और कोई फोर्स है नहीं। अब अगर बात करें टॉर्क की, तो क्या टेंशन कोई टॉर्क होगा, हमें निकालना है कि टेंशन कोई टॉर्क है कि नहीं है, कैसे हम बोलेंगे, अपन इसके बाद टॉर्क फाइंड करते हैं। टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन देखते हैं कि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं टेंशन उसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब टेंशन टॉर्क कितना हुआ, 0, बचा कौन सा mg, ठीक है, बचा कौन सा mg। अब देखते हैं mg का दो कंपोनेंट होगा, एक तो इधर mg sin थीटा, एक तो इधर mg cos थीटा, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा ना यार, डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये mg इधर है, mg का तो कंपोनेंट क्या हमने mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब अगर बात करें mg cos थीटा, क्या इसका कोई टॉर्क होगा, कैसे हम देखेंगे, अपन को टॉर्क निकालना है इसके अबाउट, जो mg cos कंपोनेंट से पेंडुलम को खींच रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट खींच रहा है, उसी एक्सिस के पैरेलल खींच रहा है, तो हम बोलेंगे इसका कोई भी टॉर्क नहीं होगा। मान लो यहां पे ऐसे पेंडुलम है, पेंडुलम यहां पे ऐसे, ठीक है, हमने इसको यहां तक डिस्प्लेस किया। अब ग्रेविटी कंपोनेंट जो इसके पैरेलल है वो तो इसको सिर्फ सिंपली खींचेगा ऐसे ही, वो तो इसको खींच रहा है ना, जो ये वाला कंपोनेंट है वही इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, वही इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो mg का साइन कंपोनेंट है सिर्फ वही टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, mg cos कंपोनेंट टेंशन से बैलेंस होगा क्योंकि रस्सी टूट नहीं रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एक टॉर्क इसका आएगा mg का साइन कंपोनेंट का, कितना आएगा, ये अपना mg sin थीटा, ये एंगल 90, लेंथ इसकी l, तो हम क्या बोलेंगे, टाउ इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू l इंटू साइन 90 कर देंगे, साइन 90 मतलब ही नहीं है, ठीक है। और क्या देखते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन मान देखनी है, टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है, तो अपना r वेक्टर इधर की तरफ होगा, r वेक्टर इधर की तरफ होगा, फोर्स वेक्टर इधर की तरफ है, डायरेक्शन क्या बोलेंगे, r क्रॉस f इनवर्ड, r क्रॉस ऑफ इनवर्ड, थीटा डायरेक्शन आउटवर्ड, मतलब माइनस साइन इनबिल्ट है यहां पे, देख पा रहे हो ना, अपना क्या है, ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर है, ये f वेक्टर है, ठीक है। हम निकालेंगे टॉर्क निकालते बोलते हैं r क्रॉस f बोलते हैं ना, r क्रॉस f मतलब इनवर्ड द प्लेन आ रहा है, इनवर्ड द प्लेन, ठीक है। अगर बात करें थीटा की, तो जिधर हम घूमे हुए मतलब आउटवर्ड द प्लेन, मतलब दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो माइनस साइन अपने आप में इनबिल्ट है, यहाँ पे माइनस साइन अपने आप में इनबिल्ट है वहां पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू mg sin थीटा इनटू l, या फिर अल्फा टॉर्क लिखते हैं अपने I अल्फा इज इक्वल टू mg sin थीटा इनटू l, ठीक है। अब इस बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे हम, कितना लिख सकते हैं, सोचो एक बार आराम से। हम निकाल रहे टॉर्क इसके अबाउट, इसको हमने माना है पॉइंट मास, इसको हमने माना है पॉइंट मास। ये ऐसी बात है, मान लो कि यहाँ पे एक एक्सिस है, इसके ओर घुमा रहे हो और एक मास्टर रस्सी से एक बॉब बांध दिया हो यहाँ पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहां से l दूरी पे है, इसका मास m बोल दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे इसका, m इंटू एल स्क्वायर, हम बोलते हैं dm इंटू आर स्क्वायर, सारा का सारा dm मास इससे l दूरी पे है, इस एक्सिस से l दूरी पे है, हम अगर इसको बहुत छोटा मानते हैं तो क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा मास इस एक्सिस से l दूरी पे है, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे, ml स्क्वायर, तो क्या बोला हमने, ml स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू l, ठीक है। यहां से अपना क्या है, अल्फा इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू l बाई ml स्क्वायर, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहां पे माइनस साइन इनबिल्ट है, चाहो तो लिख लो चाहो तो,
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। कैसे हमने बोला कि जब r क्रॉस f किया तो इनवर्ड द प्लेन है, जब थीटा देखा हमने तो आउटवर्ड द प्लेन है, मतलब थीटा की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने साइन लगा दिया, पे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो क्या रहा है अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा इनटू l बाई ml स्क्वायर। अब अगर देखिए l से l स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या है पास अल्फा इज इक्वल टू g sin थीटा g sin थीटा बाई l, हाँ g sin थीटा बाई l। ठीक है, अब अगर थीटा बहुत छोटा हो तो क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा होगा इस तरह का अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा ना कि जब बहुत थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज स्मॉल स्मॉल, तो हम क्या बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, यही बोलते हैं। जब थीटा बहुत छोटा हो तो हम बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां पे मान लो बोलते हैं कि थीटा बहुत छोटा, तो क्या बोलेंगे हम g इंटू, यहां माइनस साइन है, क्या बोलेंगे हम माइनस g इंटू थीटा बाई l, क्या बोलेंगे हम इज इक्वल टू, इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू माइनस g इंटू थीटा बाई l, यही बोलेंगे। मतलब टॉर्क सॉरी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा का फॉर्म बन गया, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। टाइम पीरियड क्या बोलेंगे हम 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या बोलेंगे इस केस में टाइम पीरियड 2 t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g, 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ठीक है, स्टार्टिंग देखो हमने क्या किया है, स्टार्टिंग सिग्नल देखो कि पेंडुलम था, हमने मान लिया इसको कि थीटा ऐसे डिस्प्लेस किया यहां तक ले, फिर से फोर्स कौन कौन सा है, एक ग्रेविटी है mg नीचे की तरफ, एक टेंशन है इसके नाम रस्सी के नाम। ठीक है, हमने ग्रेविटी को दो कंपोनेंट ब्रेक किया, एक तो mg sin थीटा, एक तो mg cos थीटा। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसके बाद जनरल टॉर्क किसका है किसका नहीं है, तो बात की हमने टेंशन का, टेंशन इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अगर हमने बात की mg cos थीटा का, तो mg cos थीटा इसी पॉइंट से खींच रहा है वो। जब हमने बात की mg का साइन कंपोनेंट का, तो इसका कुछ ना कुछ टॉर्क आ रहा है, कितना आएगा, हमने बोला ये फोर्स इनटू ए डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर हम बोलेंगे mg sin थीटा इनटू l इनटू sin 90, दोनों के बीच एंगल 90 है, फोर्स और r वेक्टर के बीच में। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन देखें तो अपना फोर्स वेक्टर इधर की तरफ है, r वेक्टर इधर की तरफ है, हमने क्या r क्रॉस f किया तो इनवर्ड द प्लेन आया। जब बात की हमने थीटा का, तो थीटा किधर ने घुमाया है, ठीक है, मतलब किधर है एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड द प्लेन। ठीक है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, हमने यहां पे लगा दिया नेगेटिव साइन, फिर लिखा टॉर्क इज इक्वल टू mg sin थीटा इनटू l, यहां से टॉर्क लिखा हमने i अल्फा, i इनटू अल्फा वेक्टर लिख चाहो तो वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां भी लगाना पड़ेगा, हां मतलब शुरू तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा इनटू l। क्लियर है तक, यहां से निकाला अपन कितना है अल्फा इज इक्वल टू माइनस g बाई l इनटू थीटा। हम ऐसा कब बोल पाएंगे जब थीटा स्मॉल हो, तो क्वेश्चन में अक्सर दिया होगा अपने को थीटा इज स्मॉल, पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ऐसा लिखा होगा पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। जब वर्ड आए स्लाइटली, इसका मतलब थीटा स्मॉल है, इसका मतलब थीटा स्मॉल है, और कुछ ना दिया हो तब भी थीटा स्मॉल मान लेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में थीटा बड़ा वाला केस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा बाई l, इसको हमने बोल दिया ओमेगा स्क्वायर टू थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू थीटा, तो यहां से टाइम पीरियड कितना है 2 पाई अंडर रूट l बाई g। पूरे चैप्टर में जो अब तक आज लेक्चर में हमने पढ़ाया, सिर्फ एक ही चीज अपनी काम की है, 2 पाई अंडर रूट l बाई g, 2 पाई अंडर रूट l बाई g, 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ये क्या है अपना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हमेशा याद होनी चाहिए। इस पे जब भी क्वेश्चन पूछते हैं सिंपली यहीं से डायरेक्टली पूछते हैं, सिंपली यहीं से डायरेक्टली पूछते हैं। तो क्या अपने पास क्या है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। इसको कॉपी के ऊपर लिख लो, नोट्स के अपने ऊपर लिख लो, ताकि हमेशा याद रहे, कभी भूलना मत इसको। ठीक है, अब अगर यहां से देखते हैं बस क्या क्या है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, वेरिएबल्स कौन कौन से, 2 पाई कांस्टेंट, g अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l क्या है पेंडुलम की लेंथ। तो मतलब l अगर बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अगर इसको देखना है देख लो, प्रैक्टिकल कभी करना हो तो
कि एल बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जब एल हमने पूरा किया, पूरा वायर लिया, छोड़ा यहाँ पे, टाइम पीरियड क्या आएगा, कुछ आया, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। जब इसको बहुत छोटा कर दिया हमने, छोड़ा, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिख पा रहा है ना कि अभी देखो यहाँ पे छोड़ा हमने, एक्सट्रीम पे छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ा, पेंडुलम गया 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 गया, फिर लौट के अब एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। अब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, कितना टाइम लिया, हम उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। जब हमने वायर को बहुत छोटा किया, अब इसको छोड़ा तो क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट, दो साइकिल कंप्लीट, इस तरह, मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। जब वायर को छोटा किया तो जल्दी कंप्लीट हो रहा है, जब वायर लंबा किया तो देर से कंप्लीट हो रहा है। यहां पे देखना है टाइम पीरियड क्या है, 2π√L/g। जब L बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जब L बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जब L घटाएंगे टाइम पीरियड घटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार यहीं से पूछते हैं, कई बार यहीं से पूछते हैं। कुछ केस दे दिया, मान लो कि वायर है, ये वायर है, ठीक है, इसको खींच दिया मान लो, तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, पूछेगा कि टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, पूछेगा कि टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा। या फिर बोल दिया कि वायर को मान लो हीट कर दिया, गर्म कर दिया, अब गर्म करने से ये एक्सपैंड होगा, वायर अपनी लंबी होगी, हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो जो भी केस दिया हो कि वायर को हीट कर रहे हैं, वायर को कूल कर रहे हैं, वायर को खींच रहे हैं, कुछ भी इस तरह केस दे सकते हैं। जो भी केस दिया हो, अपने को फोकस क्या करना है कि एल की लेंथ, एल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, एल कैसे बदल रहा है, ठीक है। कई बार क्या बोलेंगे, पेंडुलम को यहां से लेके मून पे ले गए, यहां से मून पे ले गए, तो मून पे क्या होता है, अपने को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/6 होता है, वो तो सुना होगा कि जो वहां पे अगर जंप करते हैं तो 6 टाइम जंप करते हैं हम, इस तरह की बातें सुन चुके होंगे हम, कि जो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू होती है वो अर्थ का 1/6 टाइम्स होता है। तो वहां पे अगर G घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही दोनों चीजें वैरी कर रही हैं। अगर बोल रहे हैं कि पेंडुलम यहां से कहीं और ले गए तो जान ले कहां, वहां पे G बदल रहा है। अगर बोल रहा है कि वायर को छोटा किया, वायर को लंबा किया, वायर को खींच दिया, वायर को गर्म किया, इस तरह केस मतलब L बदल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब L बदलेगा तो हम L उसी अकॉर्डिंग बोलेंगे टाइम पीरियड बढ़ रहा है घट रहा है। सिंपली क्वेश्चन यहां से यही पूछते हैं कि टाइम पीरियड बढ़ रहा है घट रहा है या कितना हो रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन से, नोट कर लो। हमने भी क्या देखा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना आया था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना आया था अपने पास, इज इक्वल 2π√L/g, 2π√L/g। अब यहां पे देखते हैं तो अपन जब L बढ़ाएंगे टाइम पीरियड बढ़ेगा, L घटाएंगे टाइम पीरियड घटेगा। अगर बात करें G का तो G घटाएंगे टाइम पीरियड बढ़ेगा, G बढ़ाएंगे टाइम पीरियड घटेगा, ठीक है। मान लो कि 4 केस लेते हैं लिफ्ट का, ये अपना लिफ्ट है, ठीक है। पहला केस क्या अपने पास लिफ्ट है ये, ठीक है, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन अपवर्ड है। सेकंड केस अपने पास लिफ्ट ऐसी है, इसमें भी एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ और वेलोसिटी अपवर्ड बोल दिया इसमें, वेलोसिटी अपवर्ड। थर्ड केस, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड। फोर्थ केस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड। फिफ्थ केस A is equal to 0, V upward। सिक्स्थ केस A is equal to 0 और V डाउनवर्ड, ठीक है। और सारे ही केस में लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम अटका हुआ है, यहां पेंडुलम, यहां पेंडुलम, यहां पेंडुलम, ये पेंडुलम है, इधर पेंडुलम है, यहां पेंडुलम। अगर बात करें क्या छह केस में टाइम पीरियड क्या क्या आएगा, हमें क्या पता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g। ये कब आया था, जब अपने पास पेंडुलम एक स्पेस में था, पेंडुलम यहां पे था, हमने बोल दिया पेंडुलम था, ये पेंडुलम है, इसमें फोर्स कौन कौन से, सिर्फ mg फोर्स है, हमने बोला कि सिर्फ mg फोर्स है। इसको डिस्प्लेस की यहां से यहां लेके आया, इसमें टॉर्क कितना आया था, mg sin थीटा, फोर्स इधर की तरफ, mg cos थीटा इधर तरफ। हमने क्या बोला था उस टाइम पे कि जो mg का साइन कंपोनेंट है वही टॉर्क लगाएगा, mg sin थीटा इनटू L टॉर्क लगाएगा। हमने बोला कि थीटा स्मॉल हो क्या बोलते हैं हम, mg इनटू थीटा इनटू L टॉर्क आएगा, वहां से अपना टाइम पीरियड निकालता T इज इक्वल टू 2π√L/g। ये कब था, जब सिर्फ उस पे एक फोर्स था, ग्रेविटी और टेंशन था, कोई और फोर्स नहीं था। उस केस में हमने बोला कि टाइम पीरियड कितना आया था, 2π√L/g। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे क्या हो रहा है, अपने पास लिफ्ट तो है लेकिन लिफ्ट किसी एक्शन से मूव कर रही है, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, सूडो फोर्स। हमने पढ़ा होगा जब अपना फ्रेम एक्सीलरेट हो रहा हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हम उस केस में बोलते हैं कुछ ना कुछ सूडो फोर्स लगाते हैं। सूडो फोर्स कितना होता है,
हम बोलते हैं F, क्या बोलेंगे F सूडो, कितना बोलते हैं हम, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, इसका माइनस, यही बोलते हैं, मतलब जो एक डायरेक्शन है उसके अपोजिट में लगाते हैं ये वाला सूडो फोर्स। अब यहां पे अगर देखें तो लिफ्ट अपना ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, वेलोसिटी किधर भी हो फर्क ही नहीं पड़ता अपने को, जब लगाते हैं सूडो फोर्स हम क्या बात करते हैं, मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम इनटू -1 करते हैं, उल्टा मतलब अगर मान लो फ्रेम अपना ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन ऊपर है उसका, वेलोसिटी किधर भी हो फर्क नहीं पड़ता है, जिधर को ए होगा उसके अपोजिट में लगाते हैं सूडो फोर्स। याद हो तो, अगर अपना फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा हो, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा हो, वेलोसिटी किधर को हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर हो या नीचे हो कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात करें इसमें और इसमें तो अपने पास फ्रेम का एक्सीलरेशन 0 है, मतलब इस केस में क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, क्योंकि वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ेगा, अपने पेंडुलम कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव कर रहा होगा, हमें उससे क्यों मतलब आएगा, यहां सूडो फोर्स तो है नहीं, यहां भी सूडो फोर्स नहीं होगा, हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। अगर बात करें यहां पे इन चारों केस में, तो यहां पे सूडो फोर्स आएगा किधर की तरफ, इसमें किधर तरफ आएगा, अपना a अपवर्ड है, फ्रेम अपना ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, तो हम बोलेंगे सूडो फोर्स में डाउनवर्ड, कितना m इनटू a, इसमें a अपवर्ड है सूडो फोर्स डाउनवर्ड, इसमें a डाउनवर्ड है सूडो फोर्स अपवर्ड ma, इसमें a डाउनवर्ड सूडो फोर्स अपवर्ड ma, और कौन सा फोर्स पे, ग्रेविटी का एक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ mg, सब में नीचे की तरफ mg, हमने बोल दिया नीचे mg, नीचे mg, नीचे mg, नीचे इसमें भी mg, नीचे इसमें भी mg, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ mg फोर्स है, mg फोर्स है। जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो यहां पे टॉर्क किसका आया था, जो रस्सी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, mg का जो साइन कंपोनेंट है सिर्फ उसका टॉर्क आया था, कितना आया था, mg इंटू साइन थीटा इंटू l आया था। अगर बात करें यहां पे इससे फोर्स कौन से हुए, एक तो ग्रेविटी mg, एक तो सूडो फोर्स ma, तो हम यहां से बोलते हैं हम m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए। ये कब था, जब ना एक्सेलरेशन अपवर्ड था, हमने सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगाया, उस केस में हमने सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगाया, तो अपना क्या है m इंटू जी प्लस ए, ये अपना m इंटू जी इफेक्टिव है, तो यहां से क्या है अपने पास g इफेक्टिव इज इक्वल टू g प्लस ए, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g इफेक्टिव, यही बोलेंगे हम। और यही दोनों केस में सेम आएगा, चूंकि ma यहां भी डाउनवर्ड है, ma यहां भी डाउनवर्ड है, मतलब इस केस में भी सेम आएगा, इस केस में भी सेम आएगा, दोनों के लिए सेम टाइम पीरियड आएगा। अगर बात करें इन दोनों केस में, तो यहां पे ma ऊपर है, हम बोलेंगे m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू mg माइनस ma, यही बोलेंगे। फिर यहां से क्या बोलेंगे अपन, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g माइनस a, या फिर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g माइनस a, यही बोलेंगे हम, यही बोलेंगे। और यही दोनों केस में सेम आएगा, इस केस में भी सेम आएगा, क्योंकि इस केस में भी a अपवर्ड है, सॉरी a डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ऊपर हो या नीचे हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी से हम सूडो फोर्स थोड़ी लगाते हैं, हम क्या कहते हैं कि अपना फ्रेम किधर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, हम उसे देखते हैं। यहां फ्रेम क्या है, फ्रेम मतलब ये पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द लिफ्ट है, उस पॉइंट का एक्सीलरेशन देख रहे हैं यहाँ पे। अगर वो पॉइंट ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, बोल दे कि हाँ सूडो फोर्स नीचे लगाएंगे। अगर बोला हमने कि हाँ ये अपना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये अपना नीचे मूव कर रहा है, नीचे एक्सीलरेट हो रहा है, हम बोलेंगे सूडो फोर्स ऊपर लगाएंगे इस केस में। तो यहां से हमारा सारा टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g माइनस a, ठीक है। यहां पे क्या है 2 पाई अंडर रूट l बाई g, क्यों ऐसा आया, क्योंकि यहां पे फ्रेम एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, कुछ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपना प्रीवियस केस था, अगर उसको समझना है हम इस तरह समझ सकते हैं, मान लो अपने पास मास m था, ठीक है, ये सिस्टम ये लिफ्ट के अंदर था मान लो, ठीक है, ये सिस्टम पूरा एक्सेलरेट अपवर्ड की तरफ a की तरफ, a से हम क्या बोलेंगे, नीचे एक फोर्स लगाया सूडो फोर्स कितना m इंटू a, ठीक है, और mg ऑलरेडी है तो हमने प्लस mg कर दिया, ठीक। अब अगर इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा इधर मारो डिस्प्लेस किया, यहां लाया,
तो हम बोलेंगे हाँ इसमें फोर्स है, उसको ब्रेक करेंगे हम। कितना बोलेंगे? हम बोलेंगे m इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा इधर की तरफ, m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा इधर की तरफ, यही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? टॉर्क यूनिट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू m जी प्लस ए साइन थीटा इंटू एल। टॉर्क को लिखेंगे आई अल्फा, वहां से टाइम पीरियड लिखेंगे अपना आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। चाहो तो यहां से लिख लो, चाहो तो डायरेक्टली लिख लो अपन जी इफेक्टिव कितना आ रहा है। यहां पे इस केस में क्या बोलेंगे? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए, जी प्लस ए। ठीक है, अगला केस देखते हैं। मान लो कि लिफ्ट था, लिफ्ट नहीं कार मान लो, ठीक है, ये हो गया ना, हो गया। अगला केस देखते हैं। मान लो एक कार थी, कार या बस कुछ भी मान लो, ये अपना आगे मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। इसके अंदर एक पेंडुलम है, मैं पूछ रहा इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा। हम क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स किधर आएंगे? इसमें सूडो फोर्स आएगा इधर की तरफ, कितना? m इंटू ए, ऑलरेडी एक फोर्स है ग्रेविटी नीचे की तरफ mg। नेट फोर्स किधर आएगा? कुछ बीच में आएगा, ठीक है। मतलब अपने पेंडुलम स्टार्टिंग में कैसा होगा? इसका मीन पोजीशन कहां पे होगा? मीन पोजीशन हम बोलेंगे अपना लिफ्ट, जब ये कार अपने कुछ इस तरह होगा, यहां पे पहिए है इसके, कुछ इस तरह होगा। जब बात करें इसका मीन पोजीशन कहां पे होगा, कुछ इस तरह होगा, ये अपना ऐसे इस तरह कर रहा होगा, यही बोलेंगे हम, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसके? जी इफेक्टिव कितना बोलेंगे? जी इफेक्टिव m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम? अंडर रूट ऑफ दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, क्योंकि दोनों ही फोर्स आपस में राइट एंगल पे हैं, हमें इन दोनों फोर्स का नेट निकालना है ना। हमने इसके पहले क्या किया कि अपना mg डाउनवर्ड था, mg डाउनवर्ड था, सूडो फोर्स भी डाउनवर्ड था, हमने सिंपली बोल दिया mg प्लस ma बोल दिया। यहां पे क्या है? mg डाउनवर्ड है, जो ग्रेविटी फोर्स है डाउनवर्ड है, लेकिन सूडो फोर्स ग्रेविटी के राइट एंगल पे है, तो हम निकालेंगे इन दोनों का नेट इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव। तो क्या बोलेंगे? mg के स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर अंडर रूट, यहां से अपने पास g इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए एंड टाइम पीरियड t इज सॉरी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, यही बोलेंगे हम, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, m से m कैंसिल यहां पे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बोलेंगे हम, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी इफेक्टिव। यहां पे जी इफेक्टिव कितना आया था अपने पास? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगला पार्ट देखते हैं। ये मान लो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, लिख लिया ये पार्ट, हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? हाँ, पेंडुलम था, ये लिक्विड मान लो, ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं? जो इसकी डेंसिटी है, रो लिक्विड बोल दिया इसको, रो लिक्विड, इसकी डेंसिटी बोल दिया हमने रो सॉलिड, रो सॉलिड। और क्या बोल रहे हैं? रो सॉलिड इज ग्रेटर देन रो लिक्विड। इसका मतलब जो अपने पेंडुलम लिक्विड में डूबा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो अपने पेंडुलम लिक्विड में डूबा रहेगा, ठीक है। अब अगर बात करें फोर्स कौन कौन से होंगे इस पेंडुलम में, फोर्स कौन कौन से होंगे? एक तो अपना ग्रेविटी नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ, और F बायॉन्ड ऊपर की तरफ, F बायॉन्ड ऊपर की तरफ,
ठीक है, अगर बात करें नेट फोर्स, या जैसे पहले हमने किया था, क्या पॉइंट मान लो डिस्प्लेस किया इतना, ठीक है, डिस्प्लेस किया इतना, फोर्स कौन से इस पे, mg नीचे की तरफ, F बायन ऊपर की तरफ हमने बोल दिया, ये बोलेंगे हम। तो इस केस में क्या बोलेंगे, m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, m इंटू जी इफेक्टिव। अपन ने जो फोर्स सम किया था, यहां पे क्या बोलेंगे, mg माइनस f बायन। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो f बायन था वो अपवर्ड है, इसके अपोजिट है। तुमने बोला m इंटू जी इफेक्टिव, जो नेट फोर्स है टेंशन के अलावा, इज इक्वल टू mg माइनस f बायन। यहां से क्या आएगा, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g माइनस f बायन बाई m, यही आएगा। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखना हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि अपने को दिया है पता कि हाँ f बायन अपवर्ड ही होगा, मान लो कोई और फोर्स हो, मान लो कोई एयर ड्रैग आ गया या कुछ भी फोर्स आ गया, मान लो हम क्या करेंगे, उस टाइम कैसे निकालेंगे, यहां पे क्या था अपन, f बायन ऊपर की तरफ था, mg नीचे की तरफ था। बेसिकली इन दोनों का हमने वेक्टर सम किया है ना यार। अगर मान लो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं कि हाँ mg वेक्टर प्लस f बायन वेक्टर। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना हम क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या लिखा है, mg माइनस f बायन। इसका मतलब माइनस साइन कहां से आया है, जब f बायन ऊपर था हमने उसको माइनस बोल दिया, कि नीचे पॉजिटिव लिया हमने, और जो ऊपर वाला फोर्स था उसको नेगेटिव बोल दिया। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म मिलकर क्या लिखते हैं कि mg वेक्टर प्लस f बायन वेक्टर। उसमें जब f बायन वेक्टर लिखते हैं तो माइनस साइन इसमें एब्जॉर्ब हो जाता, यही बोलते हैं mg वेक्टर प्लस f बायन वेक्टर। क्यों यहां पे प्लस आया, क्योंकि f बायन ऊपर की तरफ है, हमें पता है जब उसको सम करेंगे तो अपन यहां पे माइनस अपने आप से खुद से आएगा। क्या f बायन वेक्टर ऊपर की तरफ है, mg वेक्टर नीचे की तरफ है, हमने दोनों को सम कर लिया, यही करते हैं। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास, हाँ तो यहां पे क्या है अपने पास, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g वेक्टर प्लस f बायन वेक्टर बाई m, इसका मॉड, यही बोलेंगे। इसके पहले हमने सूडो फोर्स किया था, क्या सूडो फोर्स का सम किया था, बाई m का m से कैंसिल हो गया, g वेक्टर माइनस a वेक्टर बचेगा वहां पे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इतना बता रहा हूं। फिर आगे हमने यहां पे क्या किया, बंडल था अपने पास, ये लिक्विड में डूबा हुआ है, जिसकी डेंसिटी बोलते हैं रो लिक्विड है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, रो लिक्विड इज लेस देन रो सॉलिड, इसका मतलब पेंडुलम लिक्विड में डूबा रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक बायन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, F बायन हमने बोलते मान लो F बायन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इसे फोर्स कौन से है, एक तो mg नीचे की तरफ, एक तो F बायन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इन दोनों का नेट फोर्स बोलेंगे mg माइनस F बायन नीचे की तरफ बोल दिया, मान लो mg पड़ा है यहां पे, mg माइनस F बायन नीचे की तरफ आएगा, उसका हम दो कंपोनेंट डायरेक्ट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर का mg माइनस F बायन, इसका cos कंपोनेंट cos थीटा, एक आएगा अपने पास mg माइनस F बायन, इसका साइन कंपोनेंट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट है सिर्फ यही टावर लगाएगा, तो हम बोलेंगे mg माइनस F बायन इनटू sin थीटा इनटू L नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। वहां से बोलेंगे टाइम पीरियड जो भी आता है वो कुछ इस तरह का फॉर्म बनेगा, वहां पे बनेगा g इफेक्टिव इज इक्वल टू g वेक्टर माइनस F बायन बाई m बनेगा। ठीक है, तो उसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिए हम क्या लिखेंगे, mg वेक्टर डाउनवर्ड है, हमने नीचे पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है, ऊपर ये नेगेटिव है, हमने प्लस fb वेक्टर लिख दिया, प्लस fb वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी है, जब वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं तो mg नीचे की तरफ होगा, f बायन ऊपर की तरफ होगा। तो इनमें इनबिल्ट नेगेटिव साइन है, इसमें इनबिल्ट नेगेटिव साइन, जब f बायन वेक्टर लिख दिया ना तो नेगेटिव साइन इसमें ऑलरेडी है, तो ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिखेंगे g वेक्टर प्लस fb वेक्टर बाई m। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिलता है, g इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, g वेक्टर प्लस f वेक्टर बाई m, इसका मॉड। ठीक है, अब f वेक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे सूडो फोर्स हो चाहे कोई और फोर्स हो। ठीक है, जब सूडो फोर्स था तो क्या बोला था हमने कि g वेक्टर अपना नीचे की तरफ था, सूडो फोर्स मान लो लिफ्ट ऊपर था, पहले इस मानते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है a से, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है a से, हम क्या बोलेंगे इस केस में सूडो फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड की तरफ सूडो फोर्स होगा ma, मतलब सूडो फोर्स f पे क्या बोलेंगे हम, g वेक्टर प्लस ma वेक्टर बाई m, g वेक्टर क्या बोलते हैं यहां पे, सॉरी
जी वेक्टर प्लस m इंटू माइनस ए वेक्टर बाई m, यही बोलेंगे। ये कब वाला केस है? जब पार्टिकल पे सूडो फोर्स लगा था, हमने बोला कि हाँ इसका एक्शन अपवर्ड है, यहां पे ए वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है। सूडो फोर्स क्या बोलेंगे हम? सूडो फोर्स क्या बोलेंगे? एफ सूडो इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? m इंटू माइनस ए वेक्टर, मतलब ए के अपोजिट लगता है अपना सूडो फोर्स, हमने बोल दिया जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम, जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम, यहां से मिल रहा है इज इक्वल टू जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड। ये कब वाला केस है? जब सूडो फोर्स इज एक्टिंग। फिर लिख दो व्हेन सूडो फोर्स इज एक्टिंग। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूं वेक्टर फॉर्म में लिखना, क्योंकि फालतू में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, सिंपली हम चाहे तो डायरेक्टली देख पाएंगे कि हाँ लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, सूडो फोर्स किधर लगा रहे हैं, वहां से देखें कि हाँ जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो सूडो फोर्स की डायरेक्शन से सेम है या अलग है, वहां से हम करते हैं, निकालते हैं जी इफेक्टिव कितना है, तब टाइम पीरियड निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में कम से कम फंसो तो अच्छा है, जो रटने वाले हैं उनके लिए ये सब है। यहाँ रट लिया सिंपली कि हाँ जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर कर दिया हमने यहाँ पे, या जी वेक्टर प्लस एफ बाय एम कर दिया, कोई रैंडम फोर्स एफ वेक्टर बाई एम कर दिया। ठीक है, अब तक हमने जी के बारे में बात की कि हाँ जी कैसे वेरी कर रहा है, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है, उस केस में जी कैसे वेरी कराएंगे, या पूरे सिस्टम को किसी मतलब फ्लूइड में डुबो दिया तब टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, हमने वो केस बात किया। अब अगर बात करते हैं एल वाला केस, लेंथ वाला केस। ठीक है, मान लो पेंडुलम है, ये वायर था, ये अपना लेंथ एल बोल दिया, यहां से हिंज किया हुआ। ठीक है, हम एल क्या लेते हैं? जो सेंटर ऑफ मास इसका है, इस स्फीयर का, वहां तक हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, हम उसको एल बोलते हैं, उसी को एल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो सिस्टम को हीट किया गया, गर्म किया गया, तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि हीट करने से एक्सपैंड होगा, अपने वायर की लेंथ बढ़ेगी, स्फीयर की लेंथ बढ़ेगी, मतलब इफेक्टिवली एल बढ़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बढ़ेगा, 2π/L/g बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर मान लो इसको कूल किया तो एल घटेगा, मतलब टाइम पीरियड घटेगा बोलते हम, या फिर इसको खींच दिया तो हम बोलेंगे क्या? एल बढ़ गया, मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्टली पूछते हैं, इजी भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ एल बदल रहा है कैसे, उसी अकॉर्डिंग ने बोलते हैं कि टाइम पीरियड बदलेगा। ठीक है, एक नया केस देखते हैं, अच्छा केस है। ये बड़ा सा स्फीयर है, इसमें भरा हुआ है वाटर। ठीक है, इसमें भरा हुआ वाटर, ये सिंपल पेंडुलम करना, यहां पे एक छेद है, यहां पे थोड़ा छेद कर दिया हमने, अब यहां से ड्रॉप 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 वाटर निकल रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि जब पानी निकल रहा होगा और निकल खत्म हो गया, उस ड्यूरेशन में टाइम पीरियड का कैसे बदला होगा। टाइम पीरियड बढ़ा होगा, 4 से लिख लो, लगातार बढ़ रहा होगा, सेकंड केस लगातार घट रहा होगा, थर्ड केस फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फोर्थ केस फर्स्ट decreases then increases, fifth case remains constant। हम क्या बोलेंगे? अब यार 5 केस है, इसमें भरा हुआ वाटर, H2O बोल दिया, वाटर बोल दो। हमें बोलना है कि जब इसमें पानी ड्रॉप ड्रॉप निकल रहा होगा, उस केस में टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा। लिख दो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड टी कैसे होगा, कैसे हम बोलेंगे? हमें क्या पता है? सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 है, मतलब जी अपना क्या होगा? जो नॉर्मली जी लिखते हैं 9.8, उतना जी होगा। अगर बात करें एल का, तो क्या एल बदल रहा है? यहाँ पे एल क्या होता है? जो अपना यहां से ये हाइट है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, हमने बोला कहा इसको एल बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या है? ये स्ट्रिंग मासलेस है, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अब अगर पानी यहां से ड्रॉप ड्रॉप निकल रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास धीमे धीमे नीचे शिफ्ट हो रहा होगा। बात मान लो स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर था, स्टार्टिंग पानी पूरा भरा हुआ है, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहाँ पे। ठीक है, अब जब कुछ पानी ऊपर से खाली हो गया, मान लो इतना खाली हो गया, सेंटर ऑफ मास इसका कहां होगा? कुछ नीचे यहां पे होगा। मतलब इफेक्टिवली क्या हो रहा है यहाँ पे? जो एल है, अभी एल हमने यहां पे, ये यहां से हाथ लिया,
जब पानी खाली होना शुरू हुआ तो एल कहां से कहां लेंगे, यहां से कुछ नीचे यहां तक लेंगे, पानी और खाली हुआ यहां से कुछ नीचे और लेंगे, और जब पानी पूरा खाली होगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, फिर इसी सेंटर पे होगा। जब पानी पूरा खाली होगा मतलब मान लो सिंपली स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास के कहां पे होगा, इसके सेंटर पे। मतलब स्टार्टिंग में जो टाइम पीरियड था 2 पाई एल बाई जी बोलेंगे, वही लास्ट में टाइम पीरियड होगा, और बीच में कुछ एल बढ़ा होगा फिर घटा होगा, बीच में कुछ इस तरह हुआ होगा। मतलब अभी मान लो इतना है, एल की बात मान लो सिर्फ एल की बात कर रहे हैं, तो एल स्टार्टिंग में बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है। अभी यहां पर सेंटर ऑफ मास है, जब पानी खाली होने शुरू हुआ सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हुआ, और फाइनली फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर चढ़ गया होगा। तो पहले क्या हुआ, पहले एल बढ़ा फिर घटा, मतलब टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्लियर है? क्या हो रहा है, हमने क्या बोला 2 पाई एल बाई जी बोलते हैं इसको, 2 पाई एल बाई जी टाइम पीरियड है। अब स्टार्टिंग पूरे पानी भरा हुआ है, एल क्या होता है यहाँ पे, जो स्फीयर का बॉब है उसका सेंटर ऑफ मास तक ये जो हिंज पॉइंट है वहां से दूरी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब अगर यहां से पानी खाली होना शुरू हुआ, क्या हो रहा है, पानी खाली हो, कुछ ड्रॉप निकल गया, कुछ ड्रॉप निकल, मान लो इतना पानी निकल गया, इतना पानी निकल गया, हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था, बाद में कुछ नीचे यहां पहुंच गया होगा, यही बोलेंगे, एक पॉइंट नीचे यहां पहुंच गया होगा। ठीक है, कुछ पानी और खाली हो, बाद में सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया। ठीक है, एक टाइम आएगा पानी खत्म होने को है, उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास ऊपर चढ़ना शुरू होगा, ऊपर चढ़ना शुरू होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का पहले नीचे गया होगा फिर ऊपर चढ़ा होगा। ऊपर क्यों, ऊपर क्यों, क्योंकि फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पे आ चुका है, यहां पे सेंटर ऑफ मास का, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है, बीच में का सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हुआ होगा, बीच में कहीं नीचे है फिर ऊपर चढ़ा होगा। तो हम बोलेंगे एल की वैल्यू पहले घटी होगी, एल की वैल्यू पहले घटी होगी, सॉरी एल की वैल्यू पहले बढ़ी होगी, एल की वैल्यू बढ़ी होगी फिर घटी होगी, मतलब टाइम पीरियड पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। देख लो आराम से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।